देवी त्रिपुरा द्वारा स्वयं के प्रभाव का वर्णन। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा आदि देवगण, तुम लोग मेरी बात सुनो। तुम लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए मेरे आदेशों को पूर्ण तथा पालन करने की चेष्टा करो। हे इंद्र, तू विधाता, हरे और रुद्र इन तीन कारण देवों के वश में सदा रहे, और अन्य देवगण जैसे वायु व अग्नि आदि भी उनके अनुगमन में रहो। और तुम लोग संपूर्ण रूप में मुझे आत्मसमर्पण कर सात्विक बनने का प्रयत्न करो। हे ब्रह्मा आदि प्रमुख देवगण, तुम लोग सृष्टि, स्थिति और संहार, लय और अनुग्रह कार्यों में तत्पर सदा सर्वदा मुझे स्वात्म संविधि एकमात्र स्वरूप वाली हूँ ऐसा मानो। इस प्रकार ब्रह्मा जी जैसे प्रधान देवगण उसकी वाणी सुनकर प्रणाम करते हुए अंबिका जी के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे माता, हम लोगों को दिन रात आपके श्री चरणों के दर्शन निरंतर होते रहे, और हे महेश्वरी, हमारी आप में अनन्य निष्ठा सतत बनी रहे। इतना आप हमारा योगक्षेम बना देंगी तो और सब कुछ संपन्न होता जाएगा। जब कल्प वृक्षी मिल गया तो क्या कहीं कोई अन्य वस्तु पाने योग्य बाकी रह गई? भक्ति रूपी लक्ष्मी से पूर्ण समृद्ध लोगों को छोटे मोटे कार्यों के लिए भावना करने का क्या प्रयोजन? इन भक्ति रहित लोगों को चिंतामणि कोटियों की क्या आवश्यकता? हे देवी, चिंतामणि समूह से ये आशंका रहती है कि मन की भूल से भय वाले फल की आशा रहती है, परंतु आपके चरणों की भक्ति का लेश मात्र भी प्राप्त होने से भय रहित सुफल प्राप्त होता है, ये ध्रुव सत्य है। इसीलिए अभय पद की इच्छा वाला आपके चरण कमल की शरण में जाए। कृपया आप हमें सदैव निज पाद पद्म में सद्भक्ति दीजिए। हमें इससे अन्य मांगने से क्या प्रयोजन? इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवगण की वाणी सुनकर लीला प्राप्त शरीर वाली भगवती तथा स्तु ये कहकर वहीं अंतर्हित हो गईं। देवी के अंतर्धान करने के अनंतर इंद्र आदि देवगण ब्रह्मा, विष्णु और शिव की श्रद्धावनत अंजलि बांधे प्रार्थना करने लगे। हे ब्रह्मा जी, हे मुरारे भगवान और हे शंभो, आप हम लोगों की रक्षा करें। भगवती परा के भारी अपराध से हमें गुरुदेव ने बचाया। अब हम उनके वास्तविक रूप को जानना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे सुनने योग्य यदि हो तो सुनाइए। आप लोगों के प्राप्त करने के मार्ग की हमें आज्ञा करें। इस प्रकार इंद्र आदि देवगण की बात सुनकर हंसते हुए विष्णु इस प्रकार बोले,